हाय फ्रेंड, एस गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना न भूलें। आज हम जनरल साइंस के बाकी बचे 100 क्वेश्चन करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से आते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड सेंटर लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल के। क्वेश्चन नंबर 201। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती और इसका जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? चमगादड़। यानी चमगादड़ के द्वारा रात के समय अपने मार्ग को पहचानने तथा आन, सामने आने वाले किसी भी कठिनाई को दूर करने या फिर उससे पहले से ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। चिकित 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल पर जल की आर्द्रता की मात्रा या फिर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण। चिकित्सा शास्त्रों का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा सकता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब होने के कारण वो फट जाता है। एक लिफ्ट एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। वेक्टर यानी सदिश। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल वहीं रहेगा, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण है एक प्रकार का यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि अधिक होती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है फैराडे के नियम के आधार पर। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की? रॉन्जन ने। लिच ब्लेंडी किसका? एस के रेडियम का।
रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्नवॉल लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। प्रोलांग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? ऑर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाला तार नहीं चमकता। इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अनुवांशिक एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा त्वरण समान होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तरंगे होती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न के अंतर्गत कार्य करती है पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं दाब विद्युत प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण यानी घर्षण बल के कारण। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन कणों की होती है? गामा कणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी पहचान जाता है ईईजी। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? लोहे तत्व की। श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर रक्त का किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ।
निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस से बना होता है? जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस में होता है? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत में तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? कॉपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर, ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। धन्यवाद।